अरावली रेंज नहीं, ये तो काफी आगे क्लास हो गई है। क्यों, आप बताइए कहाँ तक हुई क्लास? अटेंड नहीं किया ना तुमने, 2-3 क्लास अटेंड नहीं की। मेरे ख्याल से प्रायद्वीपीय भारत हो गया था, इसके साथ साथ है पश्चिमी घाट हो गया था, पूर्वी घाट हमें पढ़ना है। देखिए यूपीएससी में देख ही लिया कि भूगोल से, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। पहले मेरे ख्याल से 17, पिछले बार 17 या 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 20 क्वेश्चन कर दिए। साथ ही मैप बेस्ड क्वेश्चन इस बार विश्व भूगोल का कुछ ज्यादा रहा है। भारत की भूगोल का मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन है उसमें। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो प्रयास ये करिएगा कि एक एटलस रखिए, और एटलस के थ्रू जैसे देशों की लोकेशन, भौगोलिक भौगोलिक एंड पॉलिटिकल दोनों परिप्रेक्ष्य में उसको देखिए, और चीजों को जो है ज्यादा याद करने की कोशिश न करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं शायद एक दो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। एक जैसे एक क्वेश्चन था वायुमंडल से रिलेटेड, ठीक है ना, उसमें सीधे हाँ हाँ, ये देखिए मैप बेस ही क्वेश्चन था ये, कि सबसे लंबी सीमा रेखा कौन कौन से देश शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कनाडा और उत्तरी अमेरिका के मध्य जो है सबसे लंबी सीमा शेयर होती है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन थे, इसके अलावा वायुमंडल से क्वेश्चन थे, एयर मास से क्वेश्चन थे। इस तरह से आप उसको देखिएगा तो प्रयास करिए कॉन्सेप्ट पकड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी को प्रेफर करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, क्योंकि यूपीएससी या पीसीएस भी अब पैटर्न अपना चेंज कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी लगभग 40% यूपी पीसीएस में क्वेश्चन थ्योरेटिकल ना होकर के मतलब थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब सीधा सीधा फैक्ट बेस होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसी चीज है जो आपको दोनों में काम आएगी, ठीक है। तो हम प्रयास करते हैं आज पश्चिमी पूर्वी घाट के लिए। हाँ हाँ ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में एक इसका पार्ट है ये, जिसमें हमने पश्चिमी घाट तो पढ़ लिया था, ठीक है। पूर्वी घाट के विषय में आज विस्तृत देखते हैं। ये हमारा दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में दोनों घाट पूर्व और पश्चिम इसमें देखिए ये यहाँ पे एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं इस जगह नीलगिरी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
दोनों का जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का एक जंक्शन बिंदु पॉइंट है जहां पे दोनों का मिलन होता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट का कुछ हिस्सा दक्षिण में और आ जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो ये इसी का रेंज माना जाएगा पश्चिमी घाट का, ना कि पूर्वी घाट। पूर्वी घाट हमारा सिर्फ नीलगिरी तक आ सकता है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना सकता है प्री के हिसाब से, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसमें क्वेश्चन कंसेप्ट पे बन सकता है कि जैसे पूर्वी घाट भारत के नीलगिरी रेंज तक फैला है, महानदी से लेकर के नीलगिरी रेंज तक पूर्वी घाट फैला हुआ है। एक तो ये बना सकता है, फिर ये भी बना सकता है कि पूर्वी घाट महानदी न करके स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के दक्षिण भारत के कंचनजंगा या कंचनजंगा कह रहे हैं, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी तक। इस तरह से वो क्वेश्चन बना सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट तो लगभग बताने की आवश्यकता है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आपकी क्लास छूट गई तो आपको नहीं पता। पूर्वी घाट हम देखते हैं, एक नदी है यहाँ पे, महानदी, ठीक है, महानदी कितने राज्यों में है जी, 2 राज्यों में, कौन कौन, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। उद्गम इसका होता है छत्तीसगढ़ से और यह ओडिशा राज्य होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। इसके अलावा एक नदी है पश्चिमी घाट से निकलती है और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है, यह है गोदावरी। अब आप ये कह रहे हैं पर हम पूर्वी घाट रहे हैं लेकिन नदियां क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पूर्वी घाट के निर्माण में या सृजन में या विनाश में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, क्योंकि नदियों ने ही इस संरचना को आज कई जगह से काट छाट दिया है, ठीक है, इसलिए नदियां भी पढ़ना आवश्यक है। कॉन्सेप्ट में अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कई तरह से बना सकता है इसमें, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे तो लगभग क्वेश्चन जो भी होगा छूटेगा नहीं हमारा। दूसरी है तीसरी नदी है कृष्णा नदी। इस तरह से कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। अच्छा, आयोग में एक इस समय एक ट्रेंड चल रहा है क्रमवार, किसी भी चीज का वो क्रम से पूछ सकता है, जैसे चाहे पहाड़ियां हो, नदियां हो, घाटियां हो, दर्रे हो, ठीक है ना, ये क्रम से पूछा जाता है। जैसे इसमें आया था क्वेश्चन नदियों को लेकर के, उत्तर भारत की जो उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा गया था इसमें यूपीएससी क्वेश्चन में। इसमें अब देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम कहते हैं कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी। ये नदियां हमारी एक वैगई नदी है यहाँ दक्षिण में, इस जगह जाती है। इससे कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे वैगई नदी जो है भारत के इधर एक खाड़ी है, क्या नाम है उसका, जो वैगई नदी है उसको अगर सीधा कह देगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में तो जाता है ये टोटल, लेकिन उसका एक और स्थान है, उसका नाम है, क्या नाम है, पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक खाड़ी, पाक जल संधि है यहाँ पे और उसकी खाड़ी है यहाँ पे पाक की खाड़ी, ठीक है। यहीं पर रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम स्थित है। इसके अलावा पब्बन द्वीप है यहीं पे, ठीक है। हाँ, तो ये पूछा जा सकता है इस तरह से। अब हम देखते हैं, ये तो हमारी प्रमुख नदियां हो गई।
क्रम से। अब इसमें बहुत सारी नदियां हैं, तो छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्वी घाट से ही निकलती हैं, ठीक है, और पूर्वी मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हैं, ठीक है। तो उन छोटी छोटी नदियों को हम जैसे ही इनको पढ़ते जाएंगे उसी में उसको इंगित करते जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ छोटे छोटे पर्वत हैं, ठीक है। जैसे एक पर्वत हमारा यहाँ पे पूर्वी घाट का है, इसको बाद में देखते हैं, ये देखते हैं पहले। यहाँ पे 3-4 श्रेणियां हैं जिसको हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में। इसमें पहले वो डालो, खत्म है क्या? इसमें भी नहीं लग रहा, नहीं चल रहा ना। नहीं खत्म है। इसी में कर दीजिए। बेकार हो गए मार्क के जो है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में ही यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, नल्लामाला, बेलीकुंडा, पालकुंडा, नल्लामल्ला, बेलीकुंडा, पालकुंडा। यहाँ पे 2 हैं, जावदी, अगली है सेवराय। इनको क्रम से याद करिएगा, मतलब क्रम से नोट करिएगा, क्योंकि इसमें क्रम से ही पूछा जाता है। पंचमलाई, सिरुमलाई, और यहाँ पे एक है पालनी। अब देखिए, इनको क्रम से अगर हम देखते हैं तो पहला है नल्लामाला, बेलीकुंडा, पालकुंडा, जावदी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और पालनी। इसमें जावदी और सेवराय पहाड़ियां हमारी तमिलनाडु में है, और पंचमलाई, सिरुमलाई ये भी तमिलनाडु में है। ये वाली पहाड़ियां हमारी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब इसमें एक पहाड़ी और है जिसको हम बोलते हैं नागरी पहाड़ी, इस जगह है नागरी पहाड़ी। इसके उत्तर में है, हम नदियों का भी ब्लैक ही डाल दिया ना है? यहाँ पे एक छोटी सी नदी है नागरी पहाड़ी के जस्ट उत्तर में, जिसका नाम है स्वर्णमुखी नदी। उत्तर में यहाँ पे है स्वर्णरेखा नदी, और ये है स्वर्णमुखी नदी। कौन सी नदी? स्वर्णमुखी।
इसके अलावा बेलीकुंडा और पालकुंडा, इन दोनों के मध्य में एक नदी है जिसका नाम है पेन्नियार नदी। ठीक है, कौन सी? पेन्नियार नदी। पेन्नेरू नदी है, पेन्नियार नहीं, पेन्नेरू। कौन सी? पेन्नेरू नदी। इसके अलावा जो नागरी पहाड़ियां हैं, नागरी पहाड़ियों के जस्ट दक्षिण में एक झील है जिसका नाम है कौन सी? पुलिकट। पुलिकट झील। ठीक है, अब इनका क्रम याद रखिएगा, क्रम ही महत्वपूर्ण है। बाकी अगर क्रम याद रहेगा तो इससे किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है और क्रमबद्ध तरीका में ही पूछा जा सकता है। क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है। पेन्नेरू नदी भी दी जा सकती है, नागरी पहाड़ियां दी जा सकती हैं, आपको पुलिकट झील दी जा सकती है, स्वर्णमुखी नदी दिया जा सकता है। इसके बाद पुलिकट झील के पास दक्षिण में एक नदी है जिसको हम पलार नदी कहते हैं। कौन सी नदी? पलार नदी। अब देखिए, पेन्नेरू, स्वर्णमुखी, इसके बाद पलार नदी, छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, यह क्रम से पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसके अलावा ये कावेरी जो नदी है, पंचमलाई और सिरुमलाई दो पहाड़ियां हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है कावेरी नदी, तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पंचमलाई और सिरुमलाई के मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा हमने ये बताया जावदी और सेवराय, ये दो पहाड़ियां हैं। इन दो पहाड़ियों के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है पुनैयार नदी। कौन सी नदी? पुनैयार। पुनैयार नदी, ठीक है, या पुनैयार भी कह देते हैं या पुनैयार नदी भी कह सकते हैं। और इसको बड़ा बना दें, देख नहीं रहा ना, देख नहीं रहा, समझ आ रहा है? ठीक है, ये हाँ सही है, स्पेस काफी था, बड़ा बनाना चाहिए था। है? चलो इसको हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, अभी रिपीट कर देंगे। इसके अलावा जो है, अब इनकी पहाड़ियां हो गई। लास्ट पहाड़ी पालनी है। कौन सी? पूर्वी घाट में लास्ट पहाड़ी है कौन सी? पालनी पहाड़ी। ठीक है, यहीं पे नीलगिरी पहाड़ियों में ये समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात और भी छोटी छोटी नदियां हैं, बैगई नदी हो गई, और ये यहाँ पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, इलायची पहाड़ी भी है। ठीक है, ये सबसे दक्षिण में है इलायची पहाड़ी, इसको हम बैगई नदी के दक्षिण में है ये। ठीक है, अब हाँ, एक पर्वत है उत्तर में, इसको हम कहते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी, इसको याद रखिएगा। एक और हमने बताया था मलयगिरी, एक पर्वत और है इसमें, गड़जात पहाड़ियों में है वो। उड़ीसा में 3 पहाड़ियां बताई थी, गड़जात, टिकरपाड़ा और गड़जात पहाड़ी में इधर इस जगह।
मुलयगिरी, मुलयगिरी और मुलयानगिरी दोनों अलग अलग हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा हम नदियां देख ही रहे हैं, तो 2-3 नदियां यहाँ पे और हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक महानदी होगी, महानदी के उत्तर में 2-3 नदियां हैं प्रमुख रूप से। एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा। अब देखिएगा, तो एक नदी यहाँ स्वर्ण रेखा है और दूसरी यहाँ पे स्वर्णमुखी नदी है। ठीक है, इस चीज को विशेषकर ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, और इसका उद्गम स्वर्णमुखी का पूर्वी घाट से होता है। ठीक, इसके अलावा 2 नदियां यहाँ पे और हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। एक वैतरणी नदी है और दूसरी ब्राह्मणी नदी है। ये वैतरणी नदी और अगली है ब्राह्मणी नदी। मैं बार बार कहता हूं, इनका क्रम ही महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? इनका क्रम ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको नोट कर लीजिए अपने उसमें, और इसको मैप में ड्रॉ करिए बार बार। हमें पता है कि अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब इनको बार बार रिवाइज करेंगे, आप मैप में इनको ड्रॉ करेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीजें याद होंगी तो आपको 1-2 बार याद होंगी, फिर भूल जाएंगे आप। इसको आप मैप में ड्रॉ करिए, और जब चीजें ड्रॉ होंगी, बार बार आप ड्रॉ करेंगे क्रम से, तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो जो है स्थायी रूप से। हाँ, इसके अलावा 2-3 नदियां और हैं महानदी के दक्षिण में, जिसको ये हमने यहाँ गलत बना दिया। ये मुलयगिरी है यहाँ पे, वैतरणी नदी के पास में। इधर यहाँ पे 2 नदियां हैं। एक नदी है जिसका नाम है ऋषिकुल्या। हालांकि इसको नदियों के चैप्टर में हमें देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी पूर्वी घाट में इनको पढ़ना जरूरी है। ऋषिकुल्या नदी और एक है वंशधारा नदी। ठीक है, तो इनको अपना देख लीजिएगा क्रम से, मैप में इनको बार बार ड्रॉ करिए, और जितनी बार इनको आप ड्रॉ करेंगे, वो चीजें आपको उतनी ही स्थायी होती जाएंगी। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस इनकी करिएगा। और एक बार अगर आपके माइंड में ये चीजें स्थायी हो गई, तो निश्चित है कि इससे अगर क्वेश्चन आता भी है, कहीं से भी किसी तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। और ये आना ही है, किसी भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको फोटो खींच रहे हैं या मैं इसको रफ कर दूं? हाँ, ठीक। फिर भी कोशिश करिए ड्रॉ करने का, मैप को ड्रॉ करिए, उसमें इन चीजों को लिखिए। जितना इनको लिखेंगे उतना ही चीजें स्थायी होंगी। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा सा कुछ हम लिखते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। पूर्वी घाट पॉइंट वाइज हम इसको नोट कर देते हैं। और सबसे पहला बिंदु है कि इनका निर्माण हुआ है कैब्रियन पीरियड में। ठीक है, कैब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ है। अब इसमें कोई प्रश्न करें
कुछ इस चीज में आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे? कैम्ब्रियन पीरियड, यानी जो अरावली रेंज है भारत की, क्या पूरे विश्व की सबसे पुरानी रेंज है, प्राचीन रेंज है, ठीक है ना। लेकिन यह कैम्ब्रियन पीरियड की है, वो प्री कैम्ब्रियन की है और ये कैम्ब्रियन की है। यानी अरावली ने भारत में बात करें तो अरावली के पश्चात दूसरी प्राचीन श्रेणी है, ठीक है। मतलब अरावली के बाद अगर क्वेश्चन आता है इसमें, तो अरावली के पश्चात इसका निर्माण हुआ था, क्योंकि क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। मेरे ख्याल से इस बार तो नहीं, शायद पिछली बार क्वेश्चन आया था इसमें, इसी बार आया था मेरे ख्याल से क्वेश्चन, जिसमें विभिन्न पिछले साल आया था, जिनमें विभिन्न पर्वत समूहों का नाम दिया हुआ था। उसमें कहा था कि कौन प्राचीन से नवीन है, इस तरह से प्राचीन से नवीन की ओर, ठीक है। और यहाँ बलित पर्वत श्रेणी है, कैसी श्रेणी है? बलित पर्वत श्रेणी है। देखिए बलित में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पर्वत दिए हुए थे और उसमें लिखा था कौन बलित है, कौन ब्रह्मसोत है? ये भी वो एक अलग से अब पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, इस तरह से ऐसे 3 खाने बनाए थे और इस तरह से उसमें लिख दिया था, एक इस तरह से बनाया था। यह खंडित श्रेणी है, ठीक है। नदियों द्वारा जगह जगह खंडित किया है, ठीक है। या खंडित श्रेणी है या असतत श्रेणी, ये भी कह सकते हैं इसमें, असतत श्रेणी या खंडित श्रेणी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज समझिए, ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य में किसी प्रकार की श्रेणी नहीं है, ठीक है। इन दोनों के मध्य में नदियों ने बिल्कुल मैदान समतल कर दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ है, उस झील का क्या नाम है? कोलेरू झील, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बार आया था कि कोलेरू झील को जल कहां से, किन नदियों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें ना तो कृष्णा का है ना ही गोदावरी का है, यानी इसमें उसमें ऑप्शन दिया हुआ था गोदावरी, कृष्णा, इस तरह से, तो उसमें ना ही गोदावरी नदी का जल इसमें प्रवाह जाता है और ना ही कृष्णा नदी का, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो बारिश होती है और बारिश का पानी यहाँ पर, क्योंकि तराई रीजन है और निचला क्षेत्र है, आसपास पहाड़ियां हैं और यहाँ पे समतल है, और समतल होने के कारण जो छन के पानी वहां पहुंचता है या बरसात का पानी पहुंचता है, वही कोलेरू झील में पहुंचता है। और कोलेरू झील और समुद्र के पास में एक स्पेस सेंटर बनाया गया है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? श्रीहरिकोटा, ठीक है। और एक और है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा व्हीलर द्वीप, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। जहां से 2 तरह के प्रक्षेपण होते हैं, एक रॉकेट प्रक्षेपण होता है, ठीक है, एक मिसाइल प्रक्षेपण होता है।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से उड़ीसा राज्य के चिल्का झील के पास है वो, ठीक है। चंद्रगिरी शायद डिस्ट्रिक्ट है, जो भी हो, यहाँ पे है वो, ठीक है। और इसको यहाँ पे है श्रीहरिकोटा। एक मिनट, इसको जरा कंफर्म करिए, पुलिकट में है या कोलेरू में है, ये जरा कंफर्म करिए। है मैप है, मैप लिया लिया कर ले रखा करिए जरा। पुलिकट में है, देखिए पुलिकट में है, इसको सही देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, देखो मैं इसमें है, पुलिकट में है, इसमें नहीं है, कोलेरू में नहीं, इसमें है, पुलिकट में, ठीक है। और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ये भी चीज याद रखिएगा। याद करने के लिए फैक्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक चीज देखिए, पश्चिमी घाट हमारा दक्षिण में ऊंचाई अधिक है और उत्तर में ऊंचाई इसकी कम है, ठीक है। इस चीज को देखिएगा कि यहां जैसे ही हम दक्षिण से उत्तर जाएंगे इसकी ऊंचाई घटती जाएगी, ठीक है। और इसमें जस्ट उल्टा है, हम जैसे ही उत्तर से दक्षिण जाएंगे इसकी ऊंचाई घटती जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें उत्तर में ऊंचाई, पूर्वी घाट की ऊंचाई उत्तर में अधिक है और दक्षिण में इसकी ऊंचाई कम है, ठीक। इसमें कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य, ठीक है। यहाँ ग्रेनाइट और नीस प्रकृति की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी याद रखिए, ग्रेनाइट और नीस प्रकृति की चट्टानें, ठीक है। एक होता है बैसाल्टिक चट्टान और एक नीस और ग्रेनाइट। तो हम अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में दो हिस्से हैं, 16 डिग्री, 16 डिग्री के पास, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर में जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तर में बेसाल्टिक चट्टान है, और 16 डिग्री दक्षिण आएंगे तो उसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाएंगी। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
यह महानदी से लेकर के नीलगिरी तक लगभग 1300 किलोमीटर में फैली हुई है या विस्तृत है। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है जो, और अगर आप इसमें से और भी पॉइंट जोड़ना चाहें तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इसे लिख सकते हैं, या मेंस में अगर लिखने के लिए आता है, तो अगर आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट है, इसका मैप है। मेंस में ये पूछा जा सकता है कि जैसे पश्चिमी घाट तुलनात्मक क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट असतत क्यों है, असतत खंडित क्यों है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक प्राचीन क्यों है, समझ रहे हैं? हाँ, इसके अलावा ऐसा ही क्यों है कि सभी लगभग 80% नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, क्योंकि इसका ढाल पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ है, ऐसे हम देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये हमारा, इसको ज्यादा मैंने स्लोप दे दिया, इतना स्लोप नहीं है इसमें। इस तरह से, तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई लिए है और पूर्वी घाट में ऊंचाई कम है। यहाँ पे पश्चिमी घाट में जो इसका स्लोप है, ठीक है, ये कगार नुमा है, यानी लगभग इसका 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। इसका जो ढाल स्लोप है वो 45 डिग्री है, और इस तरफ का ढाल है वो 6 to 7 डिग्री है। और यहाँ पे इस जगह पश्चिमी तट पाए जाते हैं, इधर पूर्वी तट है। ठीक है, और ये अगर मेंस में लिखने के लिए आया तो ये डायग्राम बनाना जरूरी है, कंपैरेटिव अगर आ जाए। इसको अगर बना देंगे, अगर इसको मैप में बनाया जाए तो मैप में भी बनाया जा सकता है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, कि ये पश्चिमी घाट है जो अधिक ऊंचाई लिए है, ये पूर्वी घाट है। अब इसके मध्य में जो क्षेत्र है इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक, हाँ हाँ। और एक और कॉन्सेप्ट है कि जब मध्य भारत से कुछ नदियां उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं, ठीक है ना, तो वहां पे सेंट्रल प्लेट्यू पड़ता है, मैंने पढ़ाया था। मालवा का पठार है, विंध्यान रेंज है, ठीक है ना, तो वो अधिक ऊंचाई लिए हैं और उनसे जो नदियां निकलती हैं उस तरफ जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक इसमें आया था, नर्मदा नदी मालवा रेंज से होगा, नहीं, नर्मदा नदी